नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 10 चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पार्ट 2। इस वीडियो में मैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पर चर्चा करूंगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पर चर्चा करने से पहले प्रिज्म क्या होता है उसको देखा जाए। तो प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। ये क्या है? समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। जिसमें दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। ये पृष्ठ क्या होते हैं? एक दूसरे पर झुके होते हैं। समांग पारदर्शी का अर्थ होता है जिसमें से प्रकाश का पारागमन हो सके, यानी प्रकाश इस पार से उस पार जा सके। तो एक प्रिज्म का रेखा चित्र खींचा गया है, उसको देखिए। ये है प्रिज्म का रेखा चित्र। तो यहाँ है परिभाषा में कि प्रिज्म के दो त्रिभुजाकार पृष्ठ। तो एक त्रिभुजाकार पृष्ठ ये है, ये एक त्रिभुजाकार पृष्ठ ये, ठीक इसके अपोजिट, जो कि इसके अपोजिट होता वो दूसरा त्रिभुजाकार पृष्ठ हो गया। एक आयताकार पृष्ठ ये हुआ और दूसरा आयताकार पृष्ठ ये हुआ। और एक आयताकार पृष्ठ बेस जिस पर ये पेपर पर रखा हुआ तो वो हुआ। तो इसके तीन आयताकार पृष्ठ। यह अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण बोला जाता है। ये अपवर्तक पृष्ठ होता है क्योंकि प्रकाश किरणें जो आती हैं इस अपवर्तक पृष्ठ पर गिरती हैं और प्रिज्म से अपवर्तित होकर के बाहर निकलती हैं। प्रिज्म से बाहर निकलती हैं और ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसे अपवर्तक कोर कहते हैं। अपवर्तक कोर कहते हैं। जो यहाँ देख रहे हैं, जो चित्र किताबों में रहता है, उसके फ्रंट ये भाग का ही चित्र खींचा जाता है क्योंकि ये अपवर्तक पृष्ठ हुआ। प्रकाश किरणें यहाँ से आएंगी, इससे अपवर्तित होंगी, वायु से आएंगी कांच में, अपवर्तित होंगी, फिर बाहर निकलेंगी। तो ये हुआ प्रिज्म की परिभाषा। हमारे हाथ में एक कांच का प्रिज्म है, तो देखा जाए इसको। इसमें दो, जो परिभाषा में बताया गया कि दो त्रिभुजाकार पृष्ठ। तो एक त्रिभुजाकार पृष्ठ यह और ठीक इसके अपोजिट दूसरा त्रिभुजाकार पृष्ठ और तीन आयताकार पृष्ठ। तीन क्या होते हैं? आयताकार पृष्ठ। तो एक आयताकार पृष्ठ ये, दूसरा आयताकार पृष्ठ ये, और एक बेस ये तीसरा आयताकार पृष्ठ। ये क्या है? तीसरा आयताकार पृष्ठ है। और ये जो चित्र में त्रिभुज बनाया गया इसके फ्रंट वाले भाग का ही खींचा जाता है। ये अपवर्त, क्योंकि प्रकाश किरणें यहाँ से आती हैं और अपवर्तक पृष्ठ यानी आयताकार पृष्ठ पर आती हैं और इससे अपवर्तित होकर फिर बाहर निकलती हैं। और ये इस त्रिभुजाकार पृष्ठ का जो ये है, इसको अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। अब देखा जाए रेखा चित्र के माध्यम से कि प्रिज्म कैसे प्रकाश का अपवर्तन करता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। अब देखिए, ये प्रिज्म का रेखा चित्र है और ये वायु है। इस साइड में क्या है? वायु है और इस साइड में भी वायु है। तो वायु क्या होती है? कांच के सापेक्ष वायु क्या होती है? कांच के सापेक्ष विरल होता है। क्या होता है? विरल। ये कांच वायु के सापेक्ष सघन। ये कांच है जो वायु के सापेक्ष सघन होता है। जब कोई प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर आपतित होती है, तो इस आपतन बिंदु पर ये दो माध्यमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ है, यदि इस पर अभिलंब को खींचा जाए, इस पर यदि अभिलंब को खींचा जाए, जो इसके अब
लंबवत होता है, इस पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। तो जब प्रकाश किरण वायु से यानी विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुकती है। अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुकती है। तो ये ऐसे कांच में इस प्रकार अपवर्तित होगी। और फिर ये दूसरा पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ आ गया। अब यहाँ क्या है, वायु है, तो ये कांच के सापेक्ष विरल है, कांच के सापेक्ष विरल है। और इस पर भी यदि हम अभिलंब खींचे तो अब ये कांच सघन है और ये जो किरण है, प्रकाश किरण है, ये सघन से विरल में जा रही है। तो ये क्या होगी, इस अभिलंब से दूर हटेगी, इस अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी और इस दिशा में जाएगी, क्योंकि ये अभिलंब से दूर हटती है और इस दिशा में जाएगी। तो प्रकाश किरण जो चली तो पहले अपवर्तक पृष्ठ से यहाँ से अपवर्तित होकर के कांच में फिर बाहर निकलती है इस प्रकार। और अभिलंब ये क्या होता है, आई आपतन कोण होता है और ये आर अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। और यहाँ क्या है, ये निर्गत कोण, ई से दर्शाते निर्गत कोण है। यह है पहले पृष्ठ का अभिलंब और ये है दूसरे पृष्ठ का अभिलंब, यम यम डैश और यन यन डैश। ये मान लीजिए किरण पी क्यू है, किरण पी क्यू, और यहाँ आर यस, ये क्या है, आर यस। अब यह कांच का जो प्रिज्म है वह प्रकाश को कितना अपवर्तित कर रहा है, उसके पथ से कितना विचलित कर रहा है, इसको देखा। यदि यह किरण चलती और यहाँ कांच, ये कांच का प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधे इस दिशा में जाती, सीधे क्या करती, इस दिशा में चली जाती। और ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। किरण यहाँ से चले, यहाँ से अपवर्तित होकर के इस दिशा में निकली। और यदि इसको पीछे मिलाया जाए, इसको जिस दिशा में निकल रही, इसको यदि पीछे मिलाया जाए तो मान लीजिए बिंदु सी पर, बिंदु डी पर मिलती है, बिंदु डी पर मिलती है, तो कितना अपवर्तित हुआ, ये इसकी दिशा, ये इसकी दिशा। यह जो कोण होता है यह डेल्टा से दर्शाया जाता है। ये इतना विचलित, अपने पथ से इतना विचलित हुई, ये जितना कोण बना रहा है इसको डेल्टा से दर्शाया जाता है, डेल्टा से दर्शाया जाता है। इसे विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो ये अपने पथ से कितना विचलित हुई, कोण डेल्टा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन है इस प्रकार हो रहा है। अब ये पी क्यू क्या है, पी क्यू को बोला जाता है आपतित किरण, आपतित किरण। क्यू आर को अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और आर एस निर्गत किरण, आर एस क्या है, निर्गत किरण। ये निर्गत किरण हुआ। और आई, कोण आई जो है आपतन कोण, कोण आर अपवर्तन कोण, और कोण ई क्या है, निर्गत, निर्गत कोण। इस प्रकार हम देख रहे हैं प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है वो अपने आधार की तरफ उसको मोड़ती है। और यहाँ वायु से कांच में, फिर कांच से वायु में इस प्रकार बाहर जाती है, निर्गत होती है। और कितना विचलित हुई अपने पथ से, ये विचलन कोण से दर्शाया गया है।
और ये निर्भर करता है इस प्रिज्म कोण पर। ये क्या है? प्रिज्म कोण इसका है, प्रिज्म कोण पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार ये हुआ प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स।